प्रबुद्ध पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, देखो 10 साढ़े 10 मैं तो कंफर्म है। श्री श्याम फाल्गुनी महोत्सव की ओर से हाँ। और लोकप्रिय सांसद साफ सफाई भी होता है, श्री श्रृंगार संजय भी भाटिया होती जी है की ओर से मैं और सनातन धर्म संगठन और दशहरा कमेटी की ओर से पानीपत की पानीपत नगर की सभी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों की ओर से मैं आपके यहाँ पे पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मीडिया का रोल बड़ा साक्षी है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर भगवान के बाद कोई हम सबको आईना दिखा सकता है तो वो प्रबुद्ध मीडिया संस्थान है और आप उनके सब प्रबुद्ध पत्रकार बंधु हैं। जैसा कि आपने 21 जनवरी को श्री राम शोभा यात्रा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। पहले मीडिया से पहले संत जी, भगवान के बाद, हाँ। भगवान के बाद अगर कोई शीशा दिखा सकता है, संत दिखा सकते, सीधा मीडिया ये देखो संत ही तो हमारे को दिखा रहे हैं। संतों को भी यही दिखा सकते हैं इनके बिना संत भी कहाँ दिखेंगे। नहीं नारद जी संतों को रास्ता दिखाते हैं। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राम शोभा यात्रा को आपने जन जन तक पहुंचाने का जो एक हृदयपूर्वक कार्य किया, उसके लिए मैं वंदन करता हूं। एमपी साहब पहले भी आप सबका स्वागत और अभिनंदन कर चुके हैं, इस बात को सभी जानते ही हैं। इसी एक श्रेणी में चुलकाना धाम के अंदर श्याम मंदिर को हम लोग तीर्थ घोषित कराने के लिए संकल्पित हैं और उसकी ओर अग्रसर हम बढ़ रहे हैं और वो संकल्प हमारा सिद्धि की ओर जा रहा है। माननीय करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद संजय भाटिया जी के मन में प्रेरणा ठाकुर जी के आशीर्वाद से ही हुई कि क्यों ना हम उस विशाल मंदिर को और भी अधिक विशाल और जन जन तक पहुंचाने का और विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए हम प्रयास करें। उसी प्रयास की एक कड़ी में हमने 20 और 21 तारीख को 48 घंटे का कार्यक्रम चुलकाना धाम में श्याम मंदिर में किया है। मैं सभी धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से आप सभी को निमंत्रण भी देता हूं और मैं आशा भी करता हूं कि आप उस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर जन जन तक पहुंचाने का ये धार्मिक कार्यक्रम जरूर करेंगे और ऐसी मुझे आशा भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सांसद जी ने उसको धर्म क्षेत्र घोषित करने के लिए, तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के लिए संकल्प तो लिया ही है, साथ ही 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी कस्बा या कॉलोनी या कुछ भी उसका चाहे रूप कह सकते हैं, गांव वार्ड जो भी पड़ेगा, उसको भी हम धर्म क्षेत्र घोषित कराएंगे और एक परिधि के अंदर, ताकि अच्छा कार्य हो सके। एक परिक्रमा मार्ग ही बनाने की हमारी योजना है, वो 20 किलोमीटर के दायरे में जो आएगा उसको हम धर्म क्षेत्र घोषित कराएंगे। ऐसा संसद जी ने संकल्प लिया है और संकल्प निश्चित तौर पर आप लोगों के आशीर्वाद से नगर की सभी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संस्थाओं की ओर से ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा और हम कल्पना चाहते हैं, हम चाहते हैं और आशा भी करते हैं कि आप सब इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाएं। हम सब के मध्य में सनातन धर्म संगठन के प्रधान श्री किशन रेवड़ी जी बैठे हैं और साथ ही दशहरा कमेटी के हमारे प्रधान श्री रमेश माटा जी बैठे हैं, हरिओम तायल जी बैठे हैं, हमारे विश्व जागृति मिशन के प्रधान डॉक्टर आहूजा जी बैठे हैं, हमारे विनोद धमीजा जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बैठे, डॉक्टर गौरव जी बैठे हैं हमारे बीच में, राजीव जी बैठे हैं, हमारे सुरेंद्र गर्ग जी श्याम संस्थाओं का जैसा भी बहुत बड़ी यात्रा निकाली, सुरेंद्र गर्ग जी बैठे हैं, हमारे रविंद्र सैनी जी MGR प्रबंधक बैठे हैं, हमारे सुरेश काबरा जी सर्व सेवा संगठन से। और इस कार्य में भी श्याम फाल्गुनी उत्सव आयोजन में भी बड़ी अहम भूमिका में हमारे काबरा जी सरपंच साहब हमारे, और सबसे बड़ी बात सरपंच साहब खड़े होकर अभिनंदन करें मीडिया का, ये अपनी ओर से भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। ये चुलकाना के सरपंच हैं और इनके साथ सहयोग और प्यार से हम सब वहाँ इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। सरपंच साहब बड़े लगे हुए हैं, बड़ी तन्मयता आज इनको बुलवाना जरूर है, मैं इनको जरूर बुलवाऊंगा। सरपंच साहब को ही बुलवाओ। हाँ, आज सारी कसर पूरी कर दूंगा 5-7 दिन की जी। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का और मैं निवेदन करूँगा हमारे सनातन धर्म संगठन के प्रधान किशन रेवड़ी जी कि वो भी इस कार्यक्रम के विषय में आपको जानकारी उपलब्ध कराएं। और मैं सभी मीडिया बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ, हमारे सुभाष जी, हमारे कटरिया जी, हमारे बरान साहब, सभी लोग सब चाहते और परिचित चेहरा हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। किशन रेवड़ी जी, मैं सेंटर हो जाएगा, आईडी है ना, आईडी माननीय संजय भाटिया जी एवं श्री श्याम फाल्गुनी आयोजन समिति के सभी प्रबुद्धजन सदस्य और प्रांगण में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी पधारे मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही बड़ा खुशी का क्षण है, जैसे वेद पराशर जी ने कहा
उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो चुलकाना धाम में इतना बड़ा आयोजन तो देखो हर साल होता है, सभी लोग वहाँ लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, पर इस बार जो दर्शन के साथ साथ महोत्सव भी वहाँ मनाया जा रहा है माननीय संजय भाटिया जी के सहयोग से और इनके संकल्प से। इसीलिए इसी बात को वेद पराशर जी के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ विराजे हैं मेरे श्याम अद्भुत होगा चुलकाना धाम, क्योंकि माननीय संजय भाई साहब ने संकल्प लिया है यहाँ तीर्थ घोषित करवाने के लिए, और साथ साथ जो इस बार आयोजन के साथ साथ जो महोत्सव हो रहा है उस जानकारी के लिए हम लोग यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। इसके तहत सबसे पहले चुलकाना गांव और उनके आसपास गांव के सभी वहाँ के जो निवासी हैं उनका बहुत सहयोग मिल रहा है। इसी का एक जो रिज़ल्ट है कि आसपास के गांवों से और चुलकाना से 5000 वॉलंटियर, 5000 सेवादार जो एक ही ड्रेस में वहाँ सेवा करेंगे, क्योंकि आप सबको विदित है एकादशी और द्वादशी के दिन वहाँ कम से कम 15-16 लाख लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और इस बार और इससे भी ज़्यादा उम्मीद है। उसी को देखते हुए वहाँ जो महोत्सव के रूप में जो आयोजन किया गया है, सबसे पहले वहाँ सभी हमारे भारतवर्ष के मुख्य राष्ट्रीय संत उनके सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में, उनकी आशीर्वाद में ये महोत्सव मनाया जाएगा, जिनमें सबसे पहले महाराज श्री गोविंदगिरी जी महाराज और श्री महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज और बाकी भी कम से कम 101 संत महात्मा वहाँ पर आएंगे, और सबसे बड़ी बात उनका वहाँ सानिध्य मिलेगा, उनका वहाँ आशीर्वाद मिलेगा, और वो इस महोत्सव में उनका सानिध्य मिलेगा और उनका आशीर्वाद और उनकी छत्र छाया में होगा। इसके साथ साथ जो भजन के लिए और कथा के लिए जो मुख्य वक्ता और मुख्य भजन सम्राट आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले आज के समय में अच्छा कोई बात नहीं, कोई आप बोलो, मैं आपको कर दूं, एक ही बात है, कोई बोलो, मैं बोल दूंगा, मैं अपने तरीके से बोल दूंगा। आज के समय में आप सबको विदित है कि श्री राम कथा जो कुमार विश्वास जी कर रहे हैं, वो एक मतलब जो हमारे संत महात्मा भी हैं उनसे भी अलग शैली में कर रहे हैं। वो कुमार विश्वास वहाँ पहुँच रहे हैं, जो वहाँ 2 से 3 घंटे का वहाँ अपना वक्तव्य देंगे, और हमें श्याम बाबा के बारे में वहाँ उनकी जो वक्तव्य होगा वो सुनने को मिलेगा। इसके साथ साथ और भी कहीं राष्ट्रीय सिंगर अनूप जलोटा जी, अनुराधा पौडवाल जी, हंसराज रघुवंशी जी, कुमार विशु जी बहुत अच्छे भजन सम्राट हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, पानीपत ये जो महोत्सव है, पानीपत, करनाल, सोनीपत, दिल्ली और आसपास के 70-80 जो गांव हैं वो सब साथ मिलकर हम लोग ये जो महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है, वहाँ जो स्टेज बन रहा है और जो वहाँ सेट बन रहा है वो भी देखने लायक होगा। इसीलिए मैं बार बार इस अपने शब्दों में महोत्सव को ला रहा हूँ, क्योंकि दर्शन करने हर साल वहाँ लोग पहुँचते हैं, और उस महोत्सव को सुचारू रूप से चलाने के लिए पानीपत की सभी धार्मिक और सामाजिक व्यापारिक संगठनों का भी इसमें योगदान है, और वहाँ के आसपास के सभी गांवों का जो वहाँ के सेवादार वहाँ जुड़ रहे हैं उनका सबका योगदान है। और सबसे बड़ी बात, सभी एक ही कलर के ड्रेस में, पीले रंग के कुर्तों में वहाँ सभी वहाँ वो सेवा देंगे। और जो ये कार्यक्रम है, ये जो आयोजन है, जो ये महोत्सव है, ये कम से कम 48 घंटे का महोत्सव है, और इसके जो शुभारंभ होगा सुबह 8 बजे श्री सुंदरकांड के पाठ से वहाँ शुभारंभ होगा, हनुमान जी का जहाँ वहाँ परचम लहराया जाएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा और फिर श्याम बाबा की हरी इच्छा तक ये चलता रहेगा। बाकी की जानकारी के लिए मैं अपने भाई साहब रमेश माटा जी को देता हूँ। निवेदन करूँगा, हम सबके बड़े लाडले श्री रमेश माटा जी जो कि इस कार्यक्रम में बड़ी भूमिका में हैं, वो भी जो संतों का सारी की सारी जिम्मेवारी माता जी ने संभाली हुई है, वो इस विषय पर प्रकाश डालें। जय श्री श्याम। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पधारने पे हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ। मेरे से पूर्व वेद जी ने, कृष्ण जी ने काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ बता दिया। मैं तो बस इतना बताना चाहूँगा, इसमें 101 संत, एक ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि 101 संत उस चुलकाना धाम की मंच पर
आपको दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद वचन देंगे। मैं आपके माध्यम से एक ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने पिछले 21 तारीख को जो श्री शोभा यात्रा में, राम शोभा यात्रा में साथ दिया, इस बार भी आपका वैसा ही साथ देना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे वहाँ संत आ रहे हैं पूरे भारत से, बड़े बड़े संत आ रहे हैं, सबकी ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था वहाँ सेवा साधन केंद्र पट्टी कल्याण में कर रहे हैं। समाज के जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनसे भी प्रार्थना की गई है कि वो भी आके वहाँ का सेवा लें और सेवा करें, ऐसी प्रार्थना। भजन गायक तो वैसे बता ही दिया, वहीं सभी सेवा साधना केंद्र पट्टी कल्याण में रुकेंगे। आप सभी से इसमें लखविंदर बादली जी, वडाली जी और कई बाकी तो मेन तो अब हमारे सांसद जी आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हमारा बोलना इतना ठीक नहीं है, ये हमारे सांसद बड़े भाई हैं, ये बताएंगे। धन्यवाद। नहीं आओ तायल जी काबरा जी माने तायल जी बोलो। भाटिया जी सांसद करनाल से, इन्होंने हमें सभी को प्रेरणा दी कि हम क्यों ना ये धाम जैसे हमारा बातचंद हुआ है उसी तरह से हम यहाँ भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि अच्छे लोग बाग तो बहुत आते हैं सारी जगह से, सारे देश प्रदेश से आते हैं, लेकिन ये तुलकाना धाम जो है इसकी अगर हम सारी इतिहास को अगर पढ़ते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा शीश का दान हुआ था, और इसको देखते हुए और ये इतनी आस्था का केंद्र जो है अब तक जो लोगों की नज़रों में नहीं आया, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयास होना था, और वो प्रयास जो है हमारे सांसद महोदय से हुआ, तो इसकी हमें पूरी आशा है, और आप सब लोगों का इसके अंदर सहयोग मिलेगा। इसमें यहाँ के सरपंच साहब भी हैं और आप सब लोग जुड़े हुए हैं, तो ये एक भव्य कार्यक्रम होगा। मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इसमें पूरा सरपंच साहब एक बार सब के सब मीडिया वाले भी और पानीपत शहर वाले भी गांव में पहुंचे और हमारे गांव की शोभा बढ़ाए, और जितना भी आप साथ दोगे आपके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम सफल। और जो आज ये तुलकाना धाम 20 किलोमीटर तक की मैं दायरा लिया भाटिया जी ने, ये भाटिया जी का ही काम था जो इतना बड़ा प्रोग्राम करा। कोई बावजूद नहीं, मेले तो हर साल बढ़ते थे, हर साल आते थे, हर साल जाते थे। जो धार्मिक संकट घोषित होगा वो भाटिया जी की सोच है और इसकी लगन से है भाटिया जी। सुरेश काबरा जी से कि वो भी इस कार्यक्रम की जानकारी आपको कराएं, इसके बाद हमारे विधायक जी और सांसद जी भी इस कार्यक्रम की आपको जानकारी। 1 महीने से इतनी तैयारियां जोरों पे चल रही है, और इस सुंदर ढंग से वहाँ पे हर बंदा, करनाल गए, कुरुक्षेत्र गए, समालखा गए, 250-250 संस्थाओं के लोग इतने प्रभावित और बाबा के इस पावन धाम के लिए समर्पित भाव से भंडारा लगा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। 1,08,000 बहुत विशेषता, 1,08,000 दीपक पंचरंगी रूप में 108 संस्थाओं के द्वारा इस तरह जलाए जाएंगे, जिसकी पूर्ण व्यवस्था राजीव जी, जैन जी और हमारी टीम कर रही है। 108 संस्थाओं के लगभग मेरे पे नाम आ गए जो 100 मनी का प्रसाद देंगे, और हमारे सांसद जी कह रहे हैं एक नाम पेंडिंग है, मीडिया का लिखो। हाँ, और मैं चाहूंगा कि 1 सवा मनी का प्रसाद मीडिया से भी हम ले लेंगे, कोई फर्क नहीं, इसके जोरदार, ताकि मीडिया भी लगाए वहाँ हाँ, शाम सबके हैं। अगर 108 लग जाए तो आनंद आ जाएगा। हर मीडिया का अपना एक संस्थान है, और बाबा के धाम में आप और हमारा उतना ही हिस्सा है, हमारे से भी ज्यादा। आप इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा सकते हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक न्यूज पहुंच सकती है। और सांसद जी ने पहले अनुरोध किया था कि सोशल मीडिया या मीडिया यही एक ऐसी चीज है जो हजारों लाखों लोगों को जोड़ सकते हैं, और 100 से अधिक हमने ना व्यवस्थाएं बना रखी है। ये व्यवस्थाओं का चार्ट है, जिसमें जिसके जिम्मे समिति ने सांसद जी के तत्वाधान में चार्ट बना दिया कि ये जिम्मेदारी इसको है, ये जिम्मेदारी इसकी। 100 से अधिक संस्थाएं, 100 से अधिक जिम्मेवारियां इसमें बांट रखी है। इसी तरह 25 से 30 लाख लोगों के आने की संभावना है। पिछले साल लगभग सरपंच साहब बताते 13,84,000 आदमी आए थे, इस बार 30 लाख के लगभग रिकॉर्ड टूटेगा इन 5-7 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। तो ये भी बहुत बड़ी है। और आदरणीय सभी पूर्व हमारे वेद जी ने, वक्ताओं ने बताया कि 100 से अधिक संतों का सानिध्य एक जगह
जब एक संत की दिव्य दृष्टि से जीवन चरित्र बदलता है, तो मैं मीडिया के माध्यम से आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, जहाँ हमारी एक माला जितने संत हों 100 से अधिक, तो निश्चित रूप से कितनी कृपा उस पर बरसेगी। और जब भाव के रूप से भक्त वहाँ आता है तो उन संतों की विशेष कृपा होगी वहाँ। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इससे बढ़ चढ़कर इस धर्म का मन उठा, इतना प्रचार में जन जन को जोड़ने का आह्वान का जो आप लोग उत्साह है, वो इसका उठा करके लाखों लोग उस दिन आए और अपने जीवन को सफल बनाए। और बाबा के बारे में केवल 1 मिनट की जानकारी देना चाहूंगा, समय बहुत कीमती है कि बाबा, मैं बेसिक राजस्थान से हूँ और राजस्थान के हमारे बाबा जो भीम के पुत्र तो थे आपने घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, जिन्होंने बर्बरीक जी के पास इतनी शक्तियां थी कि 3 बाण में सृष्टि को खत्म कर सकते थे। भगवान तो हमारे नारायण तो उनका सब कुछ है, उनको पता था कि ये काम अगर धर्म की जीत नहीं होगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने इसी पावन परम धरा पर बर्बरीक से ये कहा कि मेरे को ब्राह्मण वेश में कि मेरे को शीश का दान चाहिए। तो ऐसा भाव रखते हुए भगवान ने लीलाएं करी और उनका शीश का दान लिया। तो बर्बरीक जी ने एक भगवान से प्रार्थना की, मेरे को पूरे युद्ध का इसका परिणाम देखना है। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम जाने जाओगे। और वही खाटू श्याम जी की आज जो महिमा बनी हुई है वो बहुत ही अपरंपार है। तो संक्षिप्त में धन्यवाद। देखिएगा कि ये जो कार्यक्रम है लाखों की संख्या में जैसे बताया जा रहा है, सरपंच जी कह रहे हैं 13 लाख, पिछले साल से 30 लाख, इससे भी ज़्यादा होगा। विश्वास की बात है, ये विश्वास का है। और जैसे सारी संस्थाएं मिलकर इस काम को कर रही हैं और संजय जी हमारे सांसद महोदय दिन रात, मेरे ख्याल आज 1 महीना तो हो गया आपको, और लगातार आपके प्रयास से जो आगे बढ़ रहा है, जिससे सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। पहले भी जो पिछले दिनों हमने यहाँ पे श्री राम जी की यात्रा निकली थी, शोभा यात्रा, उसमें भी संस्थाएं सभी जुड़ी हुई थी और एक रिकॉर्ड तब भी बना था। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में 20 और 21 तारीख को लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे मत्था टेकने जाएंगे, आशीर्वाद लेने जाएंगे। और सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। संतों का हमें सबको आशीर्वाद मिल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ में संतों का आना भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में वहाँ पे आएँ। सभी सामाजिक संस्थाओं ने बहुत लगन के साथ बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं और सबका बहुत बहुत स्वागत है। धार्मिक लोग, हम लोग बिजनेस क्षेत्र से हैं, तो सांसद जी एक नाते ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक सामाजिक आदमी है, उन्होंने इतना बड़ा दायित्व अपने सिर पे लिया है और बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया है कि इस रूप में चलना है। किसी के सपने भी नहीं था। देखो कल आपने देखा लाखों लोग थे वहाँ पर। अब एक पूरे 20-25 किलोमीटर के एरिया को एक सेवा क्षेत्र के रूप में जो डेवलप कर रहे हैं, इन्हीं की सोच है। और इस सोच को हमें राजनीति से कि ना जोड़ के एक धार्मिक रूप में जोड़ना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र तो बहुत है करने वाले, वहाँ भी कर सकते थे। कईयों के दिमाग ये राजनीति नहीं है, ये इनके मन में धर्म का भाव था। जब भी हमारे जैसे को जोड़ा, हमारा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। तो इसी में 1,08,000 दीपक का ये जो योजना माइंड में आई कि हम भी अयोध्या की तरह इसको दिवाली के रूप में, दीपोत्सव के रूप में इस पर्व को बनाएं। तो 1,08,000 दीपक वहाँ पर हम लगा रहे हैं। और ये दीपक हमारे हरियाणा के करनाल से पानीपत में क्षेत्र है और यूपी में कांडला के पास बन रहे हैं, क्योंकि वो जो दीपक थे छोटे साइज के थे। सांसद जी ने कहा दीपक हमें वो लगाने हैं जो 6, 7, 8 घंटे चलें, बड़े साइज के। और एक इसमें विशेषता ये पचरंगी, मतलब बाबा के जैसे श्याम के रंग है उसी रंगों में है। होली का त्यौहार है, दीपक के रंग भी अलग अलग हैं, सभी रंगों में हैं। और संस्था से ये हमारी आप सबकी अपील यही है, 1,008 दीपक आपके मीडिया की तरफ से भी लगे, वहाँ पर दीपक सबके पास, मतलब हमारे पास होंगे। आपने एक दीवा अपने हाथ से लगाना है। जय हिंद, जय माता। इस तारीख का आयोजन है श्री श्याम बाबा फाल्गुन समिति का। इसी कड़ी में हम जैसे पानीपत में एक भव्य रथ यात्रा, राम यात्रा निकली थी, ऐसे ही समालखा से चुलकाना धाम तक भी श्री श्याम बाबा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका नेतृत्व हमारी सारी समिति और आदरणीय संजय भाटिया जी उस रथ को लेके चुलकाना तक जाएंगे। ये भी एक, और पानीपत की जितने जो बाजार है, इस बाजार से होते हुए जाएंगे। समालखा का एक एक जो वहाँ व्यापारी है या वहाँ की संस्थाएं हैं, वो सब इस यात्रा का स्वागत करेंगी। जय श्री श्याम।
आओ ना, सवाल पूछना पड़ेगा आपको। आओ आगे आ जाओ आओ मेरे कथुरिया जी बैठे ही हैं। कथुरिया जी को वर्मा जी ने छिपा रखा। आगे आ जाओ कथुरिया। पता क्या है उसमें, मैं इसलिए कह रहा था कि जो डिटेल कार्यक्रम के बारे में बतानी थी मेरे से पहले सबने वो डिटेल दे दी है। दूसरा, जितनी डिटेल हमने आपको दी है उतनी डिटेल मैं आपके माध्यम से, मतलब मीडिया के माध्यम से खुद पढ़ चुका हूँ, इसलिए वो रिपीटिशन देना और वो करना, कार्यक्रम का जितना हम आपको बता रहे हैं उससे ज़्यादा आप छाप रहे हो। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे लगता है कि छूट गई वो है, जो आज थोड़ा सा इशारा कृष्ण रेवड़ी जी ने किया कि जो वहाँ पे थीम या जो सेट पे ऊपर जो दृश्य दिखने वाला है या जो मंच के ऊपर दृश्य दिखने वाला है वो आपकी हमारी कल्पना से परे है। जब श्री राम मंदिर शोभा यात्रा निकली थी, श्री राम मंदिर का जो स्वरूप हम बार बार जाके देख के आते थे, थोड़ा आइडिया लग गया था कि बिल्कुल डिट्टो वही स्वरूप बनने जा रहा है। अभी मैं कल रात को गया लगभग 11-12 बजे, तो वो कलाकार जो काम कर रहे थे, थोड़ी बहुत उनको दिक्कत थी, उन्होंने वो भी बताई कल, क्योंकि लोग श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आए हुए थे तो उनको काम करने में परेशानी आई, थोड़ा डिले हुआ। उनके पंडाल में भी काफ़ी लोग आके बैठे रहे। एक तो उनको वो दिक्कत आई। कुलवंत जी आ जाओ आगे, आप भी आ जाओ। तो दूसरा जो उन्होंने मुझे अपने मोबाइल के अंदर स्वरूप दिखाया, मेरे को आइडिया नितिन जी ने तो पहले दिया था, मेरी भी कल्पना से परे था कि खाटू श्याम जी का जो द्वार, तोरण द्वार बना हुआ है डिट्टो उसका डिज़ाइन था। जो उनका शीश का था वो मुझे लगभग कई फुट ऊंचा, और वो बता रहे थे सारा, कहते वो सेंटर के अंदर उसको स्थापित करेंगे। और द्वारका जी का एक मंदिर उन्होंने मेरे को दिखाया, एक दो मंदिर उन्होंने और दिखाए साक्षात। वो जो सामने वाला रहेगा, मंच की बैक रहेगी, वो सारे बिल्कुल डिट्टो मंदिर आपको दिखेंगे, आपको लगेगा कि मंदिर का। एक वो ज़रूर मैं चाहता हूँ कि रात को वहाँ जाकर आप में से कोई भी वीडियो या प्रिंट मीडिया वाले वो ज़रूर करें, वो अच्छा लगेगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या, जो चैलेंज आने जा रहा है, मुझे लगता है वो बड़ी दिक्कत है। हमारे पास जितना ही स्थान था, वो स्थान जितने वॉलंटियर आपने तैयार किए हैं, मुझे पता लगा महेश जी ने 5000 का लक्ष्य रखा था, मास्टर मुकेश जी ने 5000 तो नहीं, मेरे ख्याल 3700 मुझे बता रहे थे। हाँ 3700 रात को मुझे बता रहे थे कि 3700 सूचीबद्ध हो गए जिन्होंने ये कुर्ता डाला होगा। ये विनोद जी ने, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, देख मैं डाल ही दिया बहुत जी, हो क्या देखना काबरा जी। मैं तो साइज चेक करने के लिए गया था, मेरे को एक्सेल आता है, हल्का सा टाइट लग रहा है। नहीं एक्सेल है, थोड़ा मैं मोटा भी हो गया हूँ 4-5 किलो बढ़ गया है वजन। तो मुझे लगता है साइज़ ठीक है ये। और कलर प्रमोद जी बता ही रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त है और इस कार्यक्रम से जुड़ता हुआ भी है। जितने भी सारे राजीव जी, मैं समझता हूँ कि दिल के मित्र मेरे साथी बने हैं। हालांकि जानते हम एक बहुत टाइम से हैं, लेकिन मुझे लगता है इस कार्यक्रम की देन है। मैं कल श्रीवास्तव जी को बता रहा था, कल हम इकट्ठे थे, वर्षों से हम जिनको जानते थे, माटा साहब हैं, रेवड़ी जी, हम मतलब सालों साल इस पानीपत में जन्म हुआ, यहीं हम रह रहे थे और कुछ नहीं हुआ। मेरे को लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लगता है कि जैसे सगे भाई वाला नाता हमारा जुड़ गया हो, एक दो सबके साथ ही, जिसके लिए कोई हमने प्रयास नहीं किया। और सब लोग बड़ी, कथुरिया जी भी सुन रहे थे, सब तारीफ़ कर रहे थे कि संजय जी ने ऐसा किया है, और राजीव जी तो प्रयास भी कर रहे थे संजय जी का इस कदम में कोई राजनीति ना देखे, भाई वैसे ही कर रहे हैं। सही में वो उनका भाव था अपने भाई के उसमें। लेकिन मैं सच में, मैं बैठा बैठा हंस रहा था और मेरे मन में एक छोटी सी स्टोरी आ रही थी। सबने सुनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 लाइन की है। मैं कई बार यहाँ पे हुआ तो मैंने बोला, अभी मैं एक्चुअली आपके सवालों का जवाब दूंगा, आपकी प्रेस तो तभी शुरू होगी। मैं सिर्फ मन का भाव शेयर कर रहा था, तो वो स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही थी। है मजाकिया थोड़ी, इसको अदर वे में ना लेना, पॉजिटिव वे में लेना। तो एक बच्चा डूब रहा था नदी के अंदर, उसमें देखा कि एक नौजवान ने कूद के उस बच्चे को बचा के बाहर ले आया, तो सब ने उसको कंधे पे उठा के वाह वाही करनी शुरू कर दी, वाह जी वाह, कमाल कर देता है, कमाल कर देता, तू तो बहुत बहादुर है।
अब वही बात हो रही है मेरे साथ है कि सब वाह वाही करें भाई आपने ये एक बड़ा बहादुरी का काम किया। वो कहता पहले मेरे को उतारो, पहले ये बताओ मेरे को धक्का किसने दिया था। मैं हर बार यही कहता था कि यार मैं महाराज स्वामी ज्ञानानंद जी के साथ ही था कल। वो हमारे को विकास जी वहाँ पर लेके गए, उन्होंने एक वृंदावन ट्रस्ट की तरफ से द्वार का वो करना था, तो हम बैठे उसमें गाड़ी में, तो मेरे को सच में भूख बहुत लग रही थी। मैं कहा महाराज जी कोई प्रसाद पड़ा है क्या? वो कहना मेरा नाश्ता पड़ा वही कर ले। तो सच में उन्होंने अपना नाश्ता कराया। मैं उनको कह रहा था कि महाराज जी आप मैंने कभी बताया नहीं, झिझक रहती है, और अब मैं थोड़ा सा वोकल हो गया हूँ। पहले इतना नहीं था, मन की बात को छुपा लेता था, अब मैं छुपाता नहीं। मैं कहा महाराज जी सच में मेरे तो कभी इस तरह का भाव रहा नहीं धार्मिकता का, और ये क्या था, ये पता नहीं कोई परमात्मा की प्रेरणा होती है ये। हाँ वेद पराशर और 2009 हाँ, मुझे दाऊ जी के पास, मेरे को दाऊ जी के लिए मेरे मन में दाऊ जी के बारे में बताने वाला पहला शख्स मेरे छोटा भाई वेद जी, ये विकास बैठा है, जो दाऊ जी की बात ही करता था हमेशा मेरे साथ। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भूला नहीं। जब मैं चेयरमैन नहीं बना था तब से आप बात करते थे। ब्लड प्रेशर रहता था, टैबलेट लेने से थोड़ा हिचकते थे, परेशान करती थी। मैंने सजेस्ट करा कि भाई आप 5 मुट्ठी रुद्राक्ष पहन, लाई नहीं, मैं ला के, उसके बाद जहाँ भी है मुझे मिलते थे, बोला था एक मैंने पहन रखा। मतलब धर्म में कोई ज्यादा आस्था, हाँ बहुत जानने से। लेकिन अब मैं कहता हूँ पता नहीं वो कोई श्याम बाबा का या किसी का परमात्मा का ही है कि मेरा मन, अब मैं कल सारा दिन वर्किंग में था, हेलीपैड फाइनल करके आए नड्डा जी का, मैं साथ में ही था हरविंदर कल्याण जी, क्योंकि कल हमारे राष्ट्रीय नड्डा जी कैंडिडेट बनने के बाद मनोहर जी पहली बार, और मुख्यमंत्री जी कल अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। घरोंडा हमने पूरी लोकसभा का रखा है, तो रात को हम 11 बजे तक वहीं थे। वापिस आए जब हम आ रहे थे तो मैंने हिमांशु में यार सीधा ले गाड़ी, वेद जी से मेरी बात हुई, ये कुछ आपकी प्रेस की तैयारी कर रहे थे, मैं यार सीधा धाम चलते हैं। रात को धाम गए, वहाँ तैयारी देखी, इतना आनंद आया, मैं सच कह रहा हूँ कि किसी का नहीं, मुझे लगता कोई परमात्मा की कृपा है। संजय भाई आप पहली बार पुरी जी भी हो गया है। हाँ पूर्व तो आप ले गए, वो भी चलो एक क्या था, आप लेके गए साथ, चलो इसी बहाने मतलब चलो हम दर्शन कराएं। मतलब कभी मेरे जीवन में ये भाव नहीं रहा कि कभी मन्नत मांगते, तो मैं वही कह रहा था, पता नहीं किसने इस तरफ ध्यान लगा दिया, और मैं समझता हूँ ठीक ही है। आनंद, जिस चीज़ में आनंद आए, अब इसमें आनंद आता है। और इतने भाई फलस्वरूप इतने भाई दिल से जुड़ गए। नहीं तो राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति को हमेशा देखा जाता है कि उसकी बात के अंदर, उसके हर काम के अंदर कोई ना कोई स्वार्थ होगा, ऐसा माना जाता है, परसेप्शन मानी जाती है। लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है कि मैं समझता हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं सोचता हूँ हम प्रयास कर रहे हैं, हुआ भी नहीं। सब लोग सब जुड़ते जा रहे हैं, किसी ने भी किसी काम के लिए मना नहीं किया। ये इनकी हिम्मत है, और ये श्याम बाबा की ही कोई ताकत है। अब इतने ये आप जब हम बोलते हैं ना जी, वो सिंगर आ रहा है जी, वो इतने लेता है तो कथा करता है जी, वो इतने सिंगर आता है, मतलब एक को भी लाना अपने आप में प्रोजेक्ट है। अगर जो आप समझ सकते हो, एक को भी लाना अपने आप में प्रोजेक्ट है, पूरा सिस्टम है, और सब एक ही मंच पे आ गए। एक आप भूल गए, कन्हैया मित्तल जी भी आ रहे हैं। हालांकि उनका, हाँ कन्हैया मित्तल जी, हाँ उनका स्वास्थ्य, उनका खुद मेरे पास फ़ोन आया, कहते यार मेरा 20 का लिख दिया, यहाँ प्रचार में 20 चला गया होगा, मुझे नहीं पता। मैं कहा नहीं, हमने आपका 21 का तय किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं 21 को आऊँगा, पक्का आऊँगा आशीर्वाद में। कन्हैया मित्तल जी, खुद वही बात है कि परमात्मा की ही कृपा, लिखा हुआ है, लिख दो आप, कन्हैया मित्तल जी में है। और भी काफ़ी साथी हैं जो आ रहे हैं, और हम सोच रहे 2 घंटे में इस कार्यक्रम को संभालेंगे। कोई बात नहीं, सब ने लिख दिया, मीडिया में मैंने पढ़ लिया, सबके नाम आ जाए कोई। तो आप ये देखो कि हमने उस कार्यक्रम को ही 48 घंटे का कर दिया। लेकिन मुझे जो चैलेंज नज़र आ रहा है कि जितने वॉलंटियर आपने तैयार करे हैं, 3700 मुझे बताया गया है, जितना पंडाल है वो सिर्फ आपके वॉलंटियर से ही भर जाएगा, बाकी लोग कहाँ आएंगे, ये बड़ा समस्या है। इसलिए हम सबको अलग अलग हमें बांटना चाहिए, अलग अलग समय की व्यवस्था देनी चाहिए, अलग अलग स्लॉट देने चाहिए। 20 और 21 में सारे वॉलंटियर को भी बांट देना चाहिए, उनको अव्यवस्था ना हो, पानी उनको मिल जाए, लंगर प्रसाद मिल जाए, उनके दर्शन समूथ हो जाए, और निरंतर ये सत्संग चलता रहे, ये व्यवस्था हम करेंगे। और इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान कोई है तो सच में इसको पूरे देश में पॉपुलर करने का अगर श्रेय किसी को है
तो वो मीडिया को है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। इसमें मुझे नहीं कि मीडिया सामने बैठा है तो मेरे को बोलना है, लेकिन आप लोगों ने इतना चर्चा का विषय बना दिया। मैं अभी घरोंडा में भी एक यही खाटू श्याम जी का था, मैं जब रैली के लिए स्थान देखने के लिए गया परसों, तो वहाँ उस दिन ये कार्यक्रम था, खाटू श्याम जी का कीर्तन था। तो मैंने कहा जी 20 का, उन्होंने मेरे से पूछा वो 20 वाला आपका, हम भी आएंगे। इसका मतलब देखो सबको ही पता है, सबको ही चर्चा है। तो ये बड़ा अच्छा रहा, करनाल कुरुक्षेत्र जहाँ भी सोनीपत वालों का मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगे इस बार हम भी आएंगे वहाँ पर। और मुझे लगता है जो पहले भी जाते हैं, मैं तो खैर पहली बार जाऊँगा इस बार मेले पे, इससे पहले मैं मेले पे कभी गया नहीं, पिछली बार का मुझे अनुभव नहीं है। इस बार जो पहले जाते हैं और अब जाएंगे उनको डिफरेंस दिखेगा व्यवस्था के नाते से। और मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आपका बड़ा स्नेह और सहयोग मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। वालों के लिए पास उपलब्ध है, ये 20 सह किलोमीटर परिवार जो बना एरिया है। रखा है, हाँ जी वर्मा जी, हाँ जी, इसका जो ये 25 किलोमीटर क्यों नहीं रखा है? हमने तय किया पीछे, अभी स्पेशल इसी काम के लिए 2 बजे की बैठक एडीसी साहब के साथ माटा साहब की फिक्स है कि कल जो थोड़ी अव्यवस्था रही, और कल तो रश भी कम था, आगे रश और बढ़ना ही है, तो उसकी व्यवस्था के लिए 2 बजे जा रहे हैं। अभी जो आपने 20 किलोमीटर का रखा, ऐसा कोई सोच के नहीं रखा, योजना बना के नहीं रखा, ऐसे एकदम से मुंह से निकला कि 20 किलोमीटर के क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बनाएंगे। पानीपत बाहर आ गया ना, तो 25 किलोमीटर का हो जाता तो ये पानीपत भी आ जाता। कोई बात नहीं, 25 चलो जी, 20 इतना चर्चित हो चुका है, इसलिए उसको 25 करेंगे तो डिल्यूट हो जाएगा, लेकिन 20 का भी आएगा, पानीपत को इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है जी। 20 का करते हुए भी इतना कोई पिक एंड चूज नहीं, कोई हमने वो करना है। एक मन में था कि यूपी के भी गांव बीच में आते हैं, तो कोई बात नहीं, आपका पानीपत करते हुए 20 किलोमीटर का दायरा बना देंगे। और रूट भी कोई डाइवर्ट रहेगा, ये भी जानकारी। हाँ जी, रूट के लिए ही अभी जा रहे हैं 2 बजे, हो सकता है 1 वे भी करना पड़े, क्योंकि कल जो जाम था आपस में बड़ा 2-2, 3-3 घंटे, मैं और महाराज जी स्वामी ज्ञानानंद जी हम फंस गए जाम के अंदर। मैं पैदल निकल के किवाड़ा वाले रास्ते से नहर से होके बाहर निकला, क्योंकि मेरे को अगली मीटिंग में जाना था। कल इतना जो व्हीकल थे वो भी अननेसेसरी बीच में जा रहे थे। व्हीकल हमने गांव वालों को भी कहा है कि 19 रात तक जो व्हीकल अंदर आ जाए, 20 सुबह से व्हीकल अंदर ना आए गांव के अंदर। जी कल जो यात्रा निकली है उसमें पुलिस की कोई